आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन दो बड़ी हस्तियों की जिन्होंने बॉलीवुड के ज़रिए जो उनकी खिदमात हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपनी छाप छोड़ी है। हमारी मुराद नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर से है। बता दें कि तालिबान जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है अफ़गानिस्तान में, ख़बरें तो यही कि बहुत बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और आज या कल में उनकी सरकार भी बन सकती है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर बन सकता है। और ये भी खबरें आई कि हमारे देश की जानिब से भी दोहा में और अलग अलग जगहों पर उनसे बातचीत भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जारी है। तालिबान का जो पिछली सरकार जो तालिबान की रही है उससे कुछ अच्छे नताइज सामने नहीं आए, उसका एक अच्छी कोई एग्जांपल उसने कायम नहीं की थी। ये सही बात है कि इस्लाम के नाम पर उसने वो काम किया था जो इस्लाम में बिल्कुल जिसकी इजाज़त नहीं है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कड़ी निंदा की जाए, वो कम है। बहरहाल इस बार जब तालिबान का मामला सामने आया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने काफ़ी अपने आप को काफ़ी हद तक तब्दील करके दिखाने की कोशिश की। उनमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। बहरहाल उनका जो स्टेटमेंट है, अब सरकार बनने के बाद उनका क्या रवैया रहेगा, कैसा रवैया रहेगा, ये तो देखने के बाद ही मामला तय हो पाएगा। लेकिन उसे लेकर हमारे देश में एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और एक जो विचारधारा है, उसने काफ़ी कुछ टिप्पणियां पहले से ही करना शुरू कर दी थी। इसका इंतज़ार भी नहीं किया कि भारत सरकार का क्या रुख होता है, हमारी सरकार जो चल रही है वो तालिबान को लेकर क्या रवैया अपनाती है, उसके साथ उससे कैसे ताल्लुकात बनते हैं, बेहतर ताल्लुकात बनते हैं या बुरे ताल्लुकात बनते हैं, उसका भी इंतज़ार नहीं करते हैं लोग, बल्कि अपनी तरफ से फतवे जारी कर देते हैं। तालिबान को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने, जो बहुत जाने माने अदाकार हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं और मुफक्किर भी हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने जो बयानात दिए उससे हम 100% इत्तेफाक की बात तो नहीं करते, लेकिन बहुत हद तक उनसे हम सहमत हैं कि तालिबान जो जिस तरह पिछली बार जब उनकी सत्ता आई थी अफगानिस्तान में और जो कुछ उन्होंने कुर्ता के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो कुछ उन्होंने किया था वो इंतहाई गलत था। उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इस मामले में हम नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने तालिबान की आड़ में जो इस्लाम पर हमला किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम को डिवाइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो भारतीय इस्लाम है वो ऐसा होना चाहिए। तो शाह साहब ये बात अच्छी तरह समझ ली कि इस्लाम एक ही है, इस्लाम वही मज़हब है जो अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा है, सारे नबियों तक हम तक पहुँचा है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम का कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसमें कोई तब्दीली लाई जा सके। आपके मुताबिक आपने जो कहा कि तब्दीली होनी चाहिए, मॉडर्नाइज जिद्दत आनी चाहिए, उसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं नसीर साहब, तो आपने ज़रूर इस्लाम का मुताला किया होगा। बल्कि हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये दावत देते हैं कि आप हमारे इस्लाम के जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो आखिरी खुतबा है, उन्होंने हुज्जतुल विदा के मौके पर जो इस्लामी चार्टर पेश किया, जो खुतबा पेश किया, उसे ज़रूर पढ़ें। उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि किसी को भी हक़ हासिल नहीं हुआ कि औरतों पर जुल्म किया जाए, बच्चों पर जुल्म किया जाए, बड़ों पर जुल्म किया जाए। वो चार्टर इतना इंसानी चार्टर है कि जिसके दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों, इवन गांधी जी ने भी और अलग अलग मुल्कों के सरबराहों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है, तौसीफ़ की है इस पर। तो शायद नसीर साहब ने उसको पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्हें इस्लाम में तब्दीली की बात नज़र आ रही है, जो सदियों पुरानी वहशी उनकी बात कर रहे हैं वो। तो हम उनको अपने चैनल के माध्यम से कंडेम करते हैं। रहा सवाल तालिबान का, अगर तालिबान इस्लाम के नाम पर कुछ भी खुराफात करते हैं, गलत करते हैं, तो बिल्कुल हम एक सुर में उनकी मुखालफत करेंगे। हम ये कहने पर मजबूर हैं कि तालिबान आतंकवादी तंजीम, आतंकवादी संगठन है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा रुख देखिए। हाँ, ये बता दें कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद मुल्क में जो एक विचारधारा है, जिसे हम केसरिया विचारधारा कहते हैं, अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, उन्होंने उनको हाथों हाथ ले लिया, खूब ट्वीट किया, उनको खूब शेयर भी किया गया, उनके बयान को खूब बगलें बजाई गई, खूब उनकी पीठ थपथपाई गई, खूब उनके जय जयकार के नारे लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ जावेद अख्तर जो मशहूर लिरिक्स्ट हैं, नगमा निगार हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और कई फिल्मों की स्टोरी भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने तालिबान को और आरएसएस को एक पलड़े में खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। जावेद अख्तर ने ये कहा, NDTV जो बहुत मशहूर और प्रसिद्ध चैनल है, उसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरह तालिबान औरतों पर जुल्म ढाता है और माइनॉरिटीज़ पर जुल्म ढाता है, वैसे ही आरएसएस के लोग भी औरतों को घर से निकलने नहीं देना चाहते हैं। और माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से भी उनका नज़रिया, उनका रवैया ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस पर जो हंगामा मचा हुआ है वो देखते बन रहा है। जावेद अख्तर के घर पर भी बीजेपी के तमाम लोग पहुंच गए, कार्यकर्ता पहुंच गए, काफ़ी हंगामा हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनका पुतला जलाया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के जो MLA हैं राम कदम, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तक वो हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनकी किसी फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने के दर पे लगे हुए। बहरहाल ये दो चीज़ें, मुतज़ाद चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह का बयान, यानी अब यहाँ पर एक मानसिकता ऐसी आ गई कि अगर उनके
जो वो चाहते हैं अगर वो बातें की जाएँ तो वो खुश होते हैं, अपनी बगले में जाते हैं। लेकिन अगर उनकी सोच अगर उससे मेल खाने वाला कोई बयान नहीं आता है तो उसकी मुखालफत पर उतर आते हैं। तो ये एक अलग विचारधारा, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल तालिबान से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही भारतीय मुसलमानों का लेना देना है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं गोदी मीडिया के लोग, एंकर जो हैं, वो बुलाकर मुसलमान उनके मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि बोलिए। अरे भाई क्या ज़रूरत है, वो एक अलग देश है, वहाँ का एक अलग, उनकी अपनी अलग समस्याएँ हैं। जब सरकार बनेगी, हमारा देश मौजूद है, हमारे देश के जो वज़ीर ख़ारजा है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसके तहत उनसे बातचीत की जाएगी। जो हमारे देश का स्टैंड होगा वो सारे देशवासियों का स्टैंड होगा। आप कौन होते हैं इस तरह के बयान देने वाले और इस तरह की नज़रियात सामने रखने वाले? तो ये बहुत सोचने का विषय है। बहरहाल नसीरुद्दीन शाह साहब से हम यही अपील करेंगे कि आपने जिस तरह आपने तालिबान की मुखालफत की वो बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरह आपने इस्लाम के बारे में जो गलत बयान दिए हैं उस पर आपको ठंडे दिमाग से सोचकर मुसलमानों से माफ़ी मांग, खासतौर से भारतीय मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आपने इस्लाम को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि इस्लाम जो है सदियों से वहशीपन जो चला आ रहा है उसे ख़त्म होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस्लामी चार्टर ज़रूर पढ़िएगा, और जावेद अख्तर साहब ने जो बयान दिया है उसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो अब दर्शकों पर है कि वो गौर करें उनके बयान की, कि जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, किस तरह उन्होंने आरएसएस को तालिबान के कटोरे में या पलड़े में खड़ा करने की कोशिश की है। ये बयान सुनने के बाद ही आप जस्टिफाई कर सकते हैं। बहरहाल देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न